कलाम को जब हम देखते हैं तो कलाम कुछ कुछ चीज हमें बताना चाहता है कि खुदा सब जानता है। ये नहीं कि खुदा नहीं जानता, और जो खुदा जानता है उसके लिए खुदा जरिया रास्ता बनाते जा रहा है। और हर जगह में वो कहता है रास्ता मैं हूं, क्योंकि वो रास्ता वही बता रहा है कि ये रास्ता मुझसे आगे के बाद मैं तुम्हें सही दिशा दे दूंगा। कलाम को अगर आप देखते हैं तो यूहन्ना का 3 का 5 और 7। अब चले आते हैं निकोदेमुस के पास, जो एक फरोसी थे, and he was a Pharisee as well as a Sanhedrin. That means he stands in the assembly. Sanhedrin जो असेंबली में खड़ा होते थे, और एक फरोसी भी थे। Now Jesus answered him and said, "Verily I tell you, no one can see the kingdom of God unless born of water and spirit." मसीह ने उसे कहा, कोई भी नया जन्म नहीं ले सकता जब तक पानी और आत्मा से उसके जन्म नहीं हो। शरीर को जन्म देता है, आत्मा को जन्म देता है। और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये चीज निकोदेम को दिखाई नहीं देगा था। ये फरोसी को और वो पुरोहित को इसे ये दिखाई भी नहीं दे रहा था, जो चीज वो देख नहीं पाता था। सो मसीह ने उसे याद दिलाया, मसीह ने उन्हें से बताया कि जरूरत क्या है, क्योंकि वो स्वर्गराज को प्रवेश करना चाहता था। वो स्वर्गराज के बारे में जानना चाहता था, मगर कुछ करना नहीं चाहता था। मसीह ने उसे कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें दोबारा जन्म लेने पड़ेगा। तो अर्थात मसीह ने उसे जरिया बताया स्वर्गराज में शामिल होने के लिए। मसीह ने उसे जरिया बताया परमेश्वर की नजदीक में आने के लिए। मसीह ने उसे जरिया बताया, क्योंकि वो मंदिर में नजदीक में था, मगर खुदा के नजदीक में नहीं था। और आज खुदा चाहता है कि हमें जरिया बनाने, इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाओगे जब तक तुम पानी और आत्मा। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये दोनों चीज एकदम अलग है। इन दोनों चीज को एक मत कीजिए। The water baptism, if you see what the early church says, it is known as a nuptial bath. शादी के विवाह के बाद आगे जो नहाना है, वो उसके बाद वो विवाह के वस्त्र पहनता है। नहाने के बाद वो लड़की जो जिस दिन विवाह है उस दिन वो नहाने के बाद जो वस्त्र पहनता है वो विवाह के वस्त्र होता है। तो दैट इज नोन एज ए नप्चुअल बाथ। बैप्टिज्म वही है कि वो डुबकी लगाने के बाद अब तुम ज्यादा सोचोगे उस धार्मिकता के वस्त्र के विषय में, ज्यादा सोचोगे वो आभूषण सुसमाचार के पादुका के विषय में। जितने अपनी जूता का बारे नहीं सोचोगे, उतनी सुसमाचार की जूते के बारे सोचोगे, उतना सोचोगे। व्हाट यू कॉल द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति का टोप, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता की झिलम, और कहता है सुसुमा कमर का सच्चाई की पेटी। तो ये आभूषण है जो तैयार हो रहा है। और आज कहीं ना कहीं खुदा जानता है कि जरूरत है, मगर आप क्या चाहते हैं? मैं चंगाई चाहता हूं, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं, मैं अपने जीवन का समस्या का समाधान चाहता हूं। ये आप मनुष्य होके मांग रहे हैं, खुदा के औलाद होके नहीं मांग रहे। अगेन, आप जो भी कुछ मांग रहे हैं आप मनुष्य होके मांग रहे हैं, एज अ फ्लैश, शरीर होके मांग रहे हैं। तो एक मांग शरीर की है, एक मांग आत्मा की है। और बपतिस्मा है, ये शरीर और आत्मा का बीच का हिस्सा। अर्थात जिस दिन से आप बपतिस्मा लेते हैं आप आत्मा में जीना शुरू करते हैं। उस दिन से आपके हर एक जरूरत आत्मा का होगा, आत्मिक जरूरत होगा। और आज को कलाम को अगर हम देखते हैं तो कलाम हमें आगे ले जाता है और कहता है यूहन्ना की 6 के 6:68 यूहन्ना की 6:68। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6:68 Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the eternal word of life. पतरस एक समय यूं हुआ था कि वो देखना शुरू कर दिया, वो समझना शुरू कर दिया कि जबकि एक मछुआरा है, कहता कहां जाऊं? तुम्हारी पास ही अनंत जीवन की कलाम है। अर्थात जो कलाम तुम्हारे पास है वो अनंत जीवन के लिए है, तुम्हें छोड़ के कहां जाऊं? एक बार
वो मसीह की छोड़ के भागा था, आपको याद है? अगर आपको दर्शन शास्त्र है तो देख लीजिए, उसने मसीह को छोड़ के भागा था। एक्चुअली उस समय वो रूह होके नहीं भागा, वो शरीर में आ गया था इसीलिए भागा। वो शरीर में आ गया था इसीलिए वो भागा। और जब वो रूह में आ गया था मसीह जाने के बाद, तब अपना शरीर को ले जाके सलीब में चढ़ा दिया। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बात था अनंत जीवन का कलाम उन्हीं के पास है। और ये जरूरत मसीह पूरा कर सकता है, ये जरूरत मसीह पूरा कर सकता है। और ये जरूरत को मसीह पूरा करना चाहते हैं। We see, he sees what we would like to do. उसे मालूम है कि वो देख रहा है हम क्या करना चाहते हैं, वो देख रहा है हमें। Namely to do good. कभी कभी हम अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर वो अच्छा काम हमें कहां तक ले जाएगा, और उस अच्छा काम करने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता है। जैसे रोमियो के 7 पढ़ते हैं, 7 की 19, रोमियो के 7 की 19 पढ़ते हैं और कहता है, For I do not do the good what I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. कहता जो मैं अच्छा काम करना चाहता हूं वो मुझसे होता ही नहीं। जो मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, साधु पौलुस कहता है कि मुझसे होता ही नहीं, बल्कि जो बुरा काम मैं नहीं करना चाहता मैं वही करके बैठता। बहुत समय हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं मगर होता ही नहीं है हमसे, मगर जो बुरा काम हम सोचता नहीं है वो हो जाता है। इसमें भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, आप अगर ठीक से इसे पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा साधु पौलुस किस हाल में उस समय थे जिस समय वो ये बात इजहार कर रहे थे। साधु पौलुस के अंदर में जज्बा था, मगर साधु पौलुस गुस्सादार आदमी था, शॉर्ट टेम्पर्ड। समझ रहे? ये उसमें जज्बा था करने का, मगर शॉर्ट टेम्पर्ड था, गुस्सा था। इसीलिए वो शॉर्ट टेम्पर्ड में बहुत कुछ बोल चुका है, जो कलाम में दर्ज है। बहुत कुछ बहुतों को बारे में बोल दिया, शॉर्ट टेम्पर्ड। और इसीलिए वो कहता है कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूं और बुरा काम करना नहीं चाहता, बड़ा बुराई करता है। अर्थात अपने आप के ऊपर में पकड़ नहीं है, अपने आप के ऊपर में पकड़ नहीं है, मजबूती से पकड़ नहीं है, और जिस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए साधु पौलुस एक जगह में जाके कहते हैं गलेशियंस में कि मैं मुझ में जीवित नहीं हूं, मुझ में मसीह जीवित है। अर्थात उन्होंने अपने आप को मार चुका था। पत्र के आगे, पत्र के बाद, brothers and sisters, the theology which I have gone through is an extreme point of theology. और जिस चीज को लिए which you call a theos, उस चीज के लिए हमें तैयार होने के लिए फिलॉसफी पढ़नी ही पड़े, नहीं तो समझ नहीं पाते। साइकोलॉजी से पढ़ने पड़े, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे ये लाइन के वर्ड्स किस तरह घूम रहा है और किस तरह इजहार कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अब हम इसी तरह 19 में रह गए, मगर साधु पौलुस यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि उसने कहा मैं और मुझ में जीवित नहीं हूँ, क्योंकि उसने अपने आप को मार डाला था, अपना शरीर का हर क्रिया कर्म और सोच को खत्म कर चुका था, ठोक चुका था सलीब में। मगर हम यही गिर के हैं, हम अच्छा काम करना चाहते हैं मगर हो तो जाता बुरा, जो नहीं करना चाहता। कलाम को देखते हैं और कलाम में एक चीज जानते हैं कि परमेश्वर देखते हैं, He sees what we would like to do, namely to do good. वो देखते हैं, और इसीलिए इसी के रोमियो के 8 के 2 पढ़ते हैं, 8 के 2। आई होप यू आर विथ मी, आमेन। 8 के 2, 8 के 2। Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. कहता मसीह के द्वारा जो नियम है, the law of the Spirit, जो आत्मा का जो नियम है, जो जीवन देता है, वो हमें स्वतंत्र बना देता है। और हमारे अंदर में the law of sin, पाप करने का जो नियम है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अर्थात मसीह को किस तरह, मसीह को अपनाना है, कलाम को किस तरह अपने जीवन में शामिल कर लेना है, सिर्फ कानों में और जुबान में नहीं, व्यक्तिगत जीवन में, एवरीडेज लाइफ। वो तो देख के मालूम चल जाता है कि कौन कितने गहराई में है, कौन कितना ले सकता है, how much of people can take।
वो तो देख के मालूम चल जाता है कि कितना तक तैयार हुए हैं, हाउ मच आर दे प्रिपेयर्ड टू टेक। कुछ कुछ में बहुत जज्बा है प्रचार करने का, बहुत जज्बा है, प्रचार करना चाहता है, कर भी रहा है, मगर फिर भी जो करना नहीं चाहिए वही करके बैठ गया। ये निर्भर करता आप कितने परिपक्व हैं, हाउ मच मैच्योर्ड यू आर। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेरी मैच्योर्ड, वो इतना परिपक्व नहीं हुआ। आज भी कलाम को जब हम देखते हैं, He sees our difficulties, मसीह देखता है हमारी मुश्किलों को। He saw his apostles toiling, rowing for deliverance, मसीह देखता है, वो जानता है। आप अगर मार्कुस का 6:48, वो जानता है, अपने शिष्यों को भेज दिया कि जाओ तुम चले जाओ, मैं आ रहा हूं बाद में। और शिष्य लोग चले गए, नाव लेके निकल गए, क्योंकि मसीह ने कहा तुम वहां जाओ, हम पहुंच रहे हैं। He saw the disciples training the oars because the wind was against them. Oars is पतवार, और उनके जो पतवार थे, मसीह ने तूफान देखा और वो लोग निकल गए पानी में। वो लोग पानी में निकल गए बाहर, और मसीह ने वहां से जान चुका था कि इनके पास जो पतवार है वो काम नहीं करेगा। और कहता है the disciple was training because the wind was strong. Shortly before the dawn, he went up to them, और उसने पानी से ऊपर चल के उनके पास पहुंच गया। और देखिए कलाम को देखिए, Shortly before the dawn, he came out and walked on the lake. वो पानी के ऊपर से चलना शुरू किया। He was about to pass them, और वो फिर वहां से गुजर रहा था। शिष्यों ने उन्हें देख के डर गए। When they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. जब वो पानी के ऊपर चल रहा था, वो लोग सब डर गए। और कहता है they cried out because they all saw him and were terrified. और उन्हें देख के डर गया, क्योंकि जहां पतवार को लेके ये डूबने वाले थे, वहां ये अवस्था आ चुका था कि वो डरे हुए थे, और उसके ऊपर से कोई चल के आ रहा था तो और डर गए। फिर immediately he spoke to them, और उसने जब देखा ये डर गए, उसने तुरंत उनसे बातें किया और कहा take courage, it is I, don't be afraid. कहता है डरो मत, मैं हूं, मैं यीशु, मैं हूं। And then he climbed up into the boat, and he climbed up the boat with them, and the wind died down, and they were completely amazed. कहता है उन्होंने कहा मैं हूं, और उसने जब नाव पे चढ़ा, और उन लोग ने कहा शांत हो चुका था, क्योंकि ये नाव में आ चुके हैं। भाई बहनों, सीख लीजिए, मसीह आपको जानता है, मसीह आपके बारे में वाकिफ है, और जब आप मुसीबत में गिरेंगे आपको बोलना नहीं पड़ेंगे, आपको इसीलिए बोलना नहीं पड़ेंगे, अभी आपको बोलना पड़ रहा है, अभी आपको हर बात बताना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक आप मसीह के संस्पर्श में नहीं आए, क्योंकि हमने वो कलाम को पूरा नहीं किया कि पहले स्वर्गराज और उसके धार्मिकता को ढूंढ, बाकी सब कुछ दिया जाएगा। जब आप स्वर्गराज को ढूंढेंगे बिना जरूरत की, चंगाई के लिए नहीं, समस्या का समाधान के लिए नहीं, अपने जरूरत के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को ढूंढेंगे क्योंकि वो आपका पिता है, और यीशु मसीह को चाहेंगे कि वो आपको वह मुक्ति दाता है, आप उससे प्यार करेंगे, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की। जब आप उनके हो जाएंगे, फिर वो खुद आएंगे, और कहता है वो खुद आएंगे और वो आके आप ही के जीवन कश्ती में वो सवार हो जाएंगे। He will walk into your house, और जब वो कश्ती में सवार होंगे तो तूफान रुक जाएंगे, बाहर में आपके समस्या रुक जाएंगे, आपको बुलाना नहीं। You and I are not supposed to call. मैं अपने कोई जरूरत के लिए इतना नहीं पुकारा। I have no praise, क्योंकि उसने सारे समस्या को अपने तरीके से संभालता। और आज को कलाम को वही चीज देखते हैं, मार्क He sees our trial, वो देखते हैं हमारी मुसीबत को, वो देखते हैं हमारी तकलीफ को, और आप अगर मसीह में हैं और फिर भी आप चल रहे हैं, आप अपमान हो रहे हैं मसीह के लिए, मसीह के कारण आप तारना हो रहे हैं, और कलाम आपके अंदर में पूरा हो रहा है। यदि उन्होंने तुम्हें मुझे ठुकराया, वो तुम्हें भी ठुकराया, अगर मुझे सताया तुम्हें भी सताएगा। और कलाम में कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9, 2 कुरिन्थियों 12:9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. कहता मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और तेरे दुर्बलता में वो सामर्थ्य के साथ काम करता है। अर्थात खुदा ने हमारे लिए उतना तो आशीष छोड़ के रखा
कि समस्या का समाधान मैं कर पाऊं। और आज ये समय है भाई बहन कि आप तैयार हो जाओ। लेट्स बी रेडी खुदा के लिए। और हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हमारा भाई बहनों फिर 8 बजे मिलेंगे और 8 बजे दुआ प्रार्थना होगी। 8 बजे आप लिख के मुझे भेजिएगा और हम आपके लिए दुआ करेंगे। और आज ये वक्त है भाई बहनों कि खुदा आपके ऊपर में नजर लगा के रखे, क्योंकि इतने दिन आप मेरे साथ जुड़ के हैं। यू वर विद मी इन प्रेयर्स, और आप मेरे साथ जुड़ के हैं और इसीलिए खुदा भी आपके साथ है। और आज ये वक्त है कि खुदा आपको अपने आशीषों से भरना चाहते हैं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे और आप मसीह में जुड़ के रहिए।